नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिजानुर और आप देख रहे हैं इंस्टेंट फार्मा। दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरा सर दर्द कर रहा था। दोस्तों को बताया तो उन लोगों में किसी ने कहा कि डिस्प्रिन ले लो, ठीक हो जाएंगे। किसी ने कहा सर दबा लो, ठीक हो जाएंगे। किसी ने कहा विक्स लगा लो, ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसके पीछे जो डिप्रेशन है, इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसा चीज़ है जो लोगों को अंदर अंदर खोखला कर देते हैं। इंडिया में हर रोज़ कोई ना कोई डिप्रेशन का शिकार बनते हैं। डिप्रेशन की वजह से कितने लोगों का बिजनेस टर्मिनेट हो गया, कितने लोगों का फैमिली बर्बाद हो गया। हर किसी का डिप्रेशन का पीछे कोई ना कोई एक ज़रूर वजह होते हैं। अगर कोई डिप्रेशन में है, हमारे सामने अगर किसी को डिप्रेशन में हम दिखते हैं तो हम उनका मजाक उड़ा के अच्छा लगते हैं। लेकिन कभी भी हमने सोचा हमारा मजाक की वजह से उनका डिप्रेशन बहुत डीप हो सकते हैं, इसका रिजल्ट बहुत बुरा हो सकते हैं? नहीं। आइए इस वीडियो में जानते हैं डिप्रेशन क्या है, इस डिप्रेशन का कारण क्या होते हैं और इस डिप्रेशन में हमारा बॉडी में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, डिप्रेशन का सिम्टम्स क्या क्या है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है। डिप्रेशन इज ए कलेक्शन ऑफ मेंटल इलनेस which is associated with persistently depressed mood or loss of interest in any activity which causing the significant impairment in the daily life। इसका मतलब अगर डिप्रेशन किसी को हुआ है तो वो किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं आएंगे उनको, कोई किसी भी जगह में बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगेंगे और इसका डेली लाइफ में बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट नज़र आएंगे। तो आइए देखते हैं अगर डिप्रेशन हुआ तो हमारा बॉडी में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। डिप्रेशन का नंबर 1 सिम्टम्स है कि रेस्टलेसनेस फीलिंग्स। अगर किसी को डिप्रेशन हुआ तो उसको रेस्टलेसनेस फील होगा। अगर रेस्टलेसनेस फील हुआ तो वो कभी भी घर जाके बैठेंगे अच्छा नहीं लगेगा, कभी भी बाहर जाके बैठेंगे अच्छा नहीं लगेगा, कभी तो टीवी के सामने बैठेंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। नंबर 2 पे आते हैं सैडनेस। डिप्रेशन का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है। अगर कोई डिप्रेशन का शिकार बन रहे हैं तो वो बहुत ही सैड नज़र आएंगे, बहुत ही बेजार नज़र आएंगे। कभी तो घर में जाके ऐसे ही चुप के बैठे रहेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, बहुत बेजार नज़र आएंगे। उसके बाद आते हैं लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एनी वर्क। किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं रहेंगे। अगर कुछ काम करने के लिए दिया, कुछ होमवर्क करने के लिए दिया, कुछ भी काम हो तो उसको इंटरेस्ट नहीं आएंगे, उसको काम करने के लिए मन ही नहीं करेंगे। काम छोड़ के जाके बाहर बैठे रहेंगे, चुपके से कहीं पे किसी कोने में जाके बैठे रहेंगे। इंसोम्निया डिप्रेशन का बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। डिप्रेशन होने के बाद नींद नहीं आते हैं, पूरा रात जाग के कटा देते हैं। कभी तो इधर सोएंगे, नींद नहीं आते, कभी तो सोफे में जाके सोते हैं, नींद नहीं आता, पूरा रात नींद नहीं आएंगे। अगर नींद नहीं आते तो इसको इंसोम्निया कहा जाता है। डिप्रेशन में इंसोम्निया बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है तो इसका एक परफेक्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए। ट्रीटमेंट में पहले आते हैं कि ये जो डिप्रेशन का रीज़न है इसको फाइंड आउट करना। पहले जाके समझना है, उनको पेशेंट को समझना है, उनका मेंटल कंडीशन समझना है, डिप्रेशन का परफेक्ट रीज़न क्या है इसको निकाल के इसका परफेक्ट पॉजिटिव सल्यूशन देना। ये सल्यूशन देने के बावजूद भी कुछ पेशेंट को मेडिकेशन का ज़रूरत होता है। मेडिकेशन में कुछ टैबलेट्स आते हैं जैसे कि नॉरट्रिप्टालाइन, एमिट्रिप्टालाइन और एसिटलोप्राम एक्सेट्रा। ये जो टैबलेट मैंने एग्जांपल में बताया, ये टैबलेट आपको कौन सा टैबलेट लेना है, आपको कितना क्वांटिटी ज़रूरत है, ये आपका कुछ फिज़िकल पैरामीटर्स के ऊपर बेस करते हैं। जैसे कि आपका बीपी कितना है, आपका उम्र कितना है, आप शुगर पेशेंट है कि नहीं, एक्सेट्रा। इसीलिए आपको कौन सा टैबलेट लेना है ये किसी एक फार्मासिस्ट या तो डॉक्टर के पास जाके आपका पैरामीटर चेकअप करवाने के बाद ही आप लीजिए। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन डिप्रेशन के बारे में। अगर आपको डिप्रेशन के बारे में कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। ऐसा ही और वीडियोस के लिए हमारा चैनल इंस्टेंट फार्मा सब्सक्राइब कीजिएगा।